चारों तरफ पहाड़, नदी से हरे भरे खेत के पेड़ों के बीच में एक गांव रहता है। उस गांव के बीच में एक होटल रहता है। उस होटल का नाम रमेश टिफिन सेंटर था और उस होटल के मालिक का नाम भी रमेश था। रमेश मालिक ही नहीं बल्कि उस होटल का कुक भी था। रमेश बनाए सो तरह तरह के पराठे उस गांव में बहुत फेमस थे। रमेश अपने होटल में कई तरह के स्टोव के ऊपर तवा रखकर एक के ऊपर एक के ऊपर एक तरह तरह के पराठे डालते रहता है। तो पत्नी जमुना कैश काउंटर संभालती थी। बबलू बोलकर एक लड़का वेटर का काम करता था। एक दिन दोपहर के समय में होटल पूरा भर जाता है, टेबल पूरे पैक हो जाते हैं। इतने में एक कस्टमर होटल में आकर आखिरी वाले टेबल के पास जाकर बैठकर ए वेटर इधर आ करके बुलाता है। वेटर उसके पास आकर क्या चाहिए सर आपको, ऐसा कहता है। कस्टमर तुम्हारे होटल में क्या बढ़िया मिलता है, ऐसा कहता है। वेटर सर हमारे होटल में पराठे बहुत फेमस है सर, कोई भी पराठा ले लो स्वादिष्ट रहता है, आलू पराठा, पनीर पराठा, छोले पराठे करके बताता है। तो कस्टमर अरे वाह, एक काम कर, मुझे एक छोले पराठा चाहिए, उस पराठे के ऊपर मसाला ज्यादा डालकर, बटर ज्यादा डालकर ला, ऐसा कहता है। वेटर हाँ सर बटर डालते ही है, और कुछ चाहिए क्या सर, ऐसा कहता है। तो कस्टमर उसके साथ एक लस्सी भी लेकर आ, कहते ही वेटर चला गया। इतने में किरण बोलकर एक कस्टमर बड़े घाई गड़बड़ी करते हुए आता है। आकर एक जगह पर खड़ा होकर चारों तरफ देखते हुए कहीं भी जगह खाली नहीं है क्या वेटर, एक जगह दिखा, ऐसा कहता है। वेटर आकर उसको एक जगह पर लेकर जाकर बिठाता है। तब किरण बेटा मेरे लिए एक आलू पराठा लाओ, पर मिर्ची कम डालो। फिर वेटर को नजदीक बुलाकर देखो मिर्ची ज्यादा हुआ तो मैं किचन तक पहुंच जाऊंगा, समझा, ऐसा कहता है। वेटर डरकर सॉरी सर मिर्ची कम रहेगी, वो सब मैं देख लूंगा सर, ऐसा कहता है। इतने में टेबल पर बैठा और एक कस्टमर जोर से चिल्लाते हुए यहाँ कौन है, मैं यहाँ आकर बैठकर कितनी देर हो गई, एक भी जन नहीं आ रहा है, क्यों, ऐसा कहते हुए मुझे पनीर पराठा चाहिए, बटर मिस नहीं होना चाहिए, और एक बार बता रहा हूँ बटर मिस नहीं होने को होना, बटर नहीं रहा तो पैसे काट लूंगा, ऐसा कहता है। इससे बबलू घाई गड़बड़ी करते हुए रहता है। और ये सब सुनकर रमेश अरे वाह बटर का राग शुरू हो गया मतलब, सोचकर पराठों को सभी तवों पर सेकते हुए हंसते रहता है। वैसे घाई घाई से किचन में आया हुआ बबलू पराठा मास्टर रमेश से बबलू एक आलू पराठा, एक चना पराठा, एक पनीर पराठा, ऐसा कहता है। तो रमेश बढ़िया है, सिंपल है, कहता है। वो बातें सुनकर बबलू अरे क्या सिंपल है सर, ये तो पहले ही टेबल का है, दूसरे टेबल वाला 3 आलू 2 पनीर 1 छोले, तीसरे टेबल वाला 2 पनीर 2 आलू 4 छोले, उतना ही नहीं बाजू में नया ऑफिस खोले है ना, उन लोगों ने पूरा लंच ऑर्डर अपने को ही दिया है करके बताता है। इससे रमेश सिर पकड़कर इसे होटल समझ रहे या अन्नदान सर्विस समझ रहे रे इन लोग, एक ही बार में इतने सारे ऑर्डर बोले तो कैसे रे, पकाने वाला मैं अकेला हूं ना रे, कहते हुए सबको जो चाहिए पराठा बनाकर देता है। बबलू वो पराठे लेकर एक टेबल पर देने वाला ऑर्डर दूसरे टेबल पर देने वाला ऑर्डर तीसरे टेबल पर, ऐसे ऑर्डर बदल कर देता है। इससे हुड़दंग मच जाता है। पहला कस्टमर अपने प्लेट की तरफ देखकर अरे ये तो आलू पराठा है, मैंने तो छोले पराठे ऑर्डर किया था, ऐसा कहता है। वेटर बबलू सर वो शायद बाजू वाले टेबल पर दे दिया, सॉरी सर प्लीज सर बिजी टाइम है ना, थोड़ा एडजस्ट कीजिए सर, पराठा बोले तो पराठा है ना सर, ऐसा कहता है। इससे वो थोड़ा शांत हो जाता है। बाद में किरण पनीर खाते हुए अरे मस्त है रे, मैंने तो आलू ऑर्डर किया था ना रे, ऐसा कहता है। तीसरा कस्टमर छोले पराठे खाकर मुंह थोड़ा मोड़कर मुझे पनीर चाहिए बोला और छोले मिल गया, अनजाने में हुआ पर बढ़िया है, ऐसा कहता है। इससे सभी लोग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। इतने में एक बुजुर्ग आदमी सफेद बालों वाला वहाँ पर आराम से आकर बेटा मुझे 3 पराठे दो, कोई भी चलेगा पर गरम गरम चाहिए, ऐसा कहता है। रमेश सर आप ही सच्चे कस्टमर हो सर, कोई भी पराठा चलेगा बोले, सच में आप सुपर हो सर, ऐसा कहता है। ऐसे सभी लोग पराठे खाते हुए खुशी से हंसते रहते हैं। उस तरह रमेश पराठे से बहुत कमाकर अपने छोटे से होटल को बड़ा बनाता है। इससे बड़ी कार बंगला खरीद कर खुशी से जी रहा है।